तो राज्य सरकार जो है लगाया, तो केंद्र सरकार चाहे तो उसको हटा सकते। जिस तरीके से, यानी कि सीधा तौर जिस तरीके से मान लीजिए कोई जिला न्यायालय कुछ कोई चीज लगा देता है तो हाई कोर्ट निरस्त कर देते हैं, या हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है, उसी तरीके से केंद्र राज्य सरकार ने लगाया है। लेकिन इसमें केंद्र सरकार को है कि वो चाहे तो इसको वापस करवाने के लिए वो पहल कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो अब ये सारा चीज देखना होगा कि बीजेपी इसमें अब क्या करती है, उनके मदद में आती है या वो भी निष्क्रिय बैठ जाती है। ये एक राजनीति तो सारा चीज हो गया। जो भी न्यूज वगैरह उनको आरोप यही है कि भाई उसने भ्रामक खबर को फैलाया तो फैला दिया, तब तो रासुका तो लगने का कोई सवाल था नहीं। अब तो नई चीज कोई करने वाले थे नहीं है। अभी पुलिस के कस्टडी में था, उसके बाद पुलिस, वकील, जज, जेल इत्यादि सामान्य केसों में होता है। लेकिन यदि रासुका लग गया तो इसमें केवल पुलिस ही पुलिस होता है, ना ही वकील होता है, ना जेल होता है, ना कोर्ट होता है। तो बड़ा संकट का स्थिति हो जाता है। ये इस लहजे में आप समझिए 15 दिन पर कोर्ट में पेशी होता है, वहां पर लोग बैठ के बात करते हैं, कुछ नहीं समझते। उनके बात को रखने के लिए एक वकील साहब होते हैं जो कैसे क्या बात कहें कि बचे। तो ये सबसे मिलने जुलने से लोगों की आत्मविश्वास उतनी पीड़ा नहीं होती। लोगों को सब कुछ जब देखते हैं तो नॉर्मल प्रोसेस में सारा चीज होता है। परंतु रासुका जब लग गया तो ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति को उसमें वकील से मिलने की इजाजत नहीं होती है। उनको कोर्ट के माने पुलिस जो है सो 3 महीना से लेके 1 साल तक हाँ वो कहाँ रखेगा उसको कोई जरूरी नहीं कि आपको बताएगा, एक्सप्लेन नहीं कहाँ है, वो नजरबंद करते हैं उसको, गायब कर देना कहाँ है पता ही नहीं चलेगा। किस हालात में है वो नहीं आपको बताया जाएगा क्योंकि किसी से कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो ये सब जो दौर होता है और पुलिस के पास जब भी कोई व्यक्ति हो तो कानून में भी माना जाता है कि प्रताड़ना का बहुत ज्यादा संभावना होता है। तो इन तमाम जो NSA लग जाता है तो वो सब परिस्थिति से गुजरना। और आखिर क्यों लगा, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपका। रासुका जो लगता है उसके सेक्शन 3 में ये बातें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति से ये संभावना मात्र कि ये व्यक्ति से राष्ट्र को खतरा है, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है, तो वो लगाया जाता है। और ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास शक्ति होती है, जिस शक्ति का विशेष उपयोग करते हुए रासुका लगा दिया जाता है कि इससे राष्ट्र को सुरक्षा को खतरा है, इस व्यक्ति से माने आतंकवादी वगैरह का जो होता है संपर्क, विदेशी जो संबंध है हमारे उसको खतरा है, जिसके साथ हमारा माने राष्ट्र का, हमारे देश का किसी के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार है, इनके कंडक्ट से वो दोस्ताना व्यवहार में हमारा कटुता है, तो इत्यादि ग्राउंड के आधार पर लगाते हैं। मूल रूप से जब आप कहेंगे तो जो देश विरोधी, देशद्रोही वाला काम करते हैं उस सब परिस्थितियों में ये सब माने अधिनियम का उपयोग किया जाता है। वो दरअसल आज का अधिनियम नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि में जो है सो ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में भी आया था। तो रॉलेट एक्ट जो आया था, रॉलेट एक्ट वो 1919 ईस्वी में आया था। तो उसका बहुत विद्रोह हुआ था, जिसका प्रतिकार में जलियांवाला बाग कांड से लेकर सारा चीज हुआ। जो जेपी मूवमेंट हुआ तो बहुत, जितने भी आज के डेट में आप नामी नेता जान रहे हैं, चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो, जितने भी लोगों का नाम जाने, शरद यादव हो, उन्हीं के प्रोडक्ट सब पर लगा था मीसा। और इसीलिए मीसा एक ऐसा कानून, जिस तरह से NSA का भी चर्चा हो रहा है, मीसा कानून का इतना चर्चा हुआ कि उस जमाने में जो है सो आदरणीय लालू यादव जी के यहाँ जो बच्ची का जन्म हुआ उनका नाम भी मीसा भारती से वजह से रखा, क्योंकि उसी कानून के दौर में इनका जन्म हुआ था। तो ये एक सिंबॉलिक था इतनी। लेकिन जब फिर जनता दल की गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने उस कानून को निरस्त कर दिया था, तो मीसा खत्म हो गया। फिर जब इंदिरा गांधी की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार आई तो 1980 ईस्वी में उसी का नाम जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको रासुका से NSA को लाया गया, जो 19 पटना में है। और हमारे साथ शिवनंदन भारती सर हैं जो कि पटना के एक बहुत बड़े वकील है, हमेशा चर्चा में रहते हैं और हर एक चीज को बहुत बेहतर से समझाते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि किस केस में कैसे चल रहा है। हालांकि अभी मामला जो चल रहा है मनीष कश्यप को लेकर, इसमें NSA लगा दिया गया है। हम इस पे बात करेंगे सर से कि NSA होता क्या है, किन परिस्थिति में ये लगाया जाता है, आखिर क्या कारण पड़ी कि मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाया गया। सबसे पहले स्वागत है सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। NSA क्या होता है सर? पहला सवाल। पहला, ये सबसे पहले आप समझिए कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जिसको बोलचाल की भाषा में हिंदी में रासुका भी बोला जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया, ये एक विशेष प्रकार का कानून है।
इस कानून में जो सामान्य तरह का जो केस होता है, उसमें देखिए पहले केस हुआ, फिर पुलिस का फंक्शन होता है, पुलिस आता है, पुलिस के बाद कोर्ट में का फंक्शन होता है, कोर्ट में वकील होते हैं और फिर जेल की प्रक्रिया होता है। तो इतनी प्रक्रिया से गुजरना होता है, यानी कि केस होने के बाद पुलिस, वकील, जज, जेल इत्यादि सामान्य केसों में होता है। लेकिन यदि रासुका लग गया तो इसमें केवल पुलिस ही पुलिस होता है, ना ही वकील होता है, ना जेल होता है, ना कोर्ट होता है। एनएसए में जनरली क्या होता है कि पुलिस को पूरी शक्ति होती है और उसमें व्यक्ति को जो ग्राउंड होता है वो भी नहीं बताया जाता है कि आपको हमने क्यों अरेस्ट किया, कितने दिन तक पुलिस के पास रहेगा वो। तो ये सब जो एक संशय बना होता है। जैसे कि अब एक सामान्य केस की बात फिर से आप तुलना कर लीजिए, तो मान लीजिए कितना बड़ा भी मुसीबत हो, मर्डर केस हो, आदमी को पता होता है कि हमारा आदमी जो है जेल है और इस पर्टिकुलर जेल में है। आपको देखने का मन करता है तो आप जेल गेट पर जाते हैं, विधिवत आपको मिलने दिया जाता है। 15 दिन पर कोर्ट में पेशी होता है, वहां पर लोग बैठ के बात करते हैं, कुछ नहीं समझते, उनके बात को रखने के लिए एक वकील साहब होते हैं जो कैसे क्या बात कहें कि बचे। तो ये सबसे मिलने जुलने से लोगों की आत्मविश्वास उतनी पीड़ा नहीं होती, लोगों को सब कुछ जब देखते हैं तो नॉर्मल प्रोसेस में सारा चीज होता है। परंतु रासुका जब लग गया तो ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति को उसमें वकील से मिलने की इजाजत नहीं होती है। उनको कोर्ट के माने पुलिस जो है सो 3 महीना से लेके 1 साल तक हाँ वो कहाँ रखेगा उसको कोई जरूरी नहीं कि आपको बताएगा, एक्सप्लेन नहीं कहाँ है, वो नजरबंद करते हैं उसको, गायब कर देना, कहाँ है पता ही नहीं चलेगा, किस हालात में है वो नहीं आपको बताया जाएगा क्योंकि किसी से कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो ये सब जो दौर होता है और पुलिस के पास जब भी कोई व्यक्ति हो तो कानून में भी माना जाता है कि प्रताड़ना का बहुत ज्यादा संभावना होता है। तो इन तमाम जो एनएसए लग जाता है तो वो सब परिस्थिति से गुजरना और उस दौर को झेलना ये एक थोड़ा सा मुश्किल भरा। आखिर क्यों लगा? ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपका। रासुका जो लगता है उसके सेक्शन 3 में ये बातें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति से ये संभावना मात्र कि ये व्यक्ति से राष्ट्र को खतरा है, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है, तो वो लगाया जाता है। और ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास शक्ति होती है, जिस शक्ति का विशेष उपयोग करते हुए रासुका लगा दिया जाता है कि इससे राष्ट्र को सुरक्षा को खतरा है, इस व्यक्ति से माने आतंकवादी वगैरह का जो होता है संपर्क, विदेशी जो संबंध है हमारे उसको खतरा है, जिसके साथ हमारा माने राष्ट्र का, हमारे देश का किसी के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार है, इनके कंडक्ट से वो दोस्ताने व्यवहार में हमारा कटुता है, तो इत्यादि ग्राउंड के आधार पर लगाते हैं। मूल रूप से जब आप कहेंगे तो जो देश विरोधी, देशद्रोही वाला काम करते हैं उस सब परिस्थितियों में ये सब माने अधिनियम का उपयोग किया जाता है। तो मनीष कश्यप क्यों लगा? झारखंड से ये तमिलनाडु सरकार लगाई, बिहार सरकार लगाई? तमिलनाडु सरकार। हाँ। तमिलनाडु को डर है कि ये व्यक्ति देशद्रोह का काम कर रहा है, राजद्रोह का काम कर रहा है। बहुत अच्छा। देखिए अब ये आपको बता दें कि आए दिन जिस टाइम में ये जो आज का अधिनियम जो आपको दिख रहा है वो दरअसल आज का अधिनियम नहीं है, उसके पृष्ठभूमि में जो है सो ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में भी आया था। तो रॉलेट एक्ट जो आया था, रॉलेट एक्ट वो 1919 ईस्वी में आया था। तो उसका बहुत विद्रोह हुआ था, जिसका प्रतिकार में जलियांवाला बाग कांड से लेकर सारा चीज हुआ। एक जगह मैंने धोखे से 1818 बोल दिया था तो कुछ लोगों ने कहा था वो बाय मिस्टेक बोला, लेकिन 1919 की बात है वो। तो उसमें आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि वो रॉलेट एक्ट आया, उसका विद्रोह हुआ, विरोध हुआ, उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई। कालांतर में जब आजादी के बाद आप आएंगे तो आप देखेंगे कि मीसा अधिनियम जो जिसमें